हेलो फ्रेंड्स, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से कर्ण, लंब और आधार को निकालते हैं। कर्ण, लंब और आधार को निकालने के लिए हमने आपको दो मेथड बताया था। पहला, ये कर्ण, लंब और आधार के संबंध के द्वारा निकाल सकते हैं और दूसरा मेथड डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में। त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो त्रिकोणमिति रेशियो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और 3 इसके उल्टा होते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा को त्रिकोणमितिक रेशियो कहते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि क्या सिर्फ साइन नहीं लिख सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा होता है साइन थीटा। आपके मन में प्रश्न उठेगा ये साइन क्यों नहीं लिख सकते? तो साइन ये निकनेम है। साइन का निकनेम यानी छोटा नाम है। साइन का पूरा नाम होता है SIN होता है और ये छोटा नाम है SIN, साइन। तो ये निकनेम है और जो इसके साथ ये थीटा जुड़ा है ये एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। तो साइन के साथ थीटा जुड़ गया है तो ये हो गया साइन थीटा। अब जाके बनाइए त्रिकोणमितिक रेशियो। थीटा के स्थान पर हम और भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख सकते हैं और अल्फा, बीटा, गामा, ग्रीक वर्ड भी लिख सकते हैं, वो भी एंगल का कार्य करते हैं। तो साइन थीटा, कॉस निकनेम है, छोटा नाम है और उसका भी बड़ा नाम होता है। उसके साथ भी ऐसे ही एंगल जोड़कर रेशियो बना लेते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितिक रेशियो होते हैं और 6 के साथ भी एंगल जोड़कर हम त्रिकोणमितिक रेशियो बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसके फॉर्मूला को दिखाने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि समकोण के 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और इसे H से डिनोट करते हैं, और जिस कोण पे विचार करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। शेष भुजा को आधार कहते हैं, इसे B से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन कॉस टेन 6 त्रिकोणमितिक रेशियो समकोण त्रिभुज के भुजाओं को अनुपात में बांटते हैं और 6 त्रिकोणमितिक रेशियो का अपना अलग अलग अनुपात होता है। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P लंब हो गया बटा H कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण P/H। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा P/B होता है, लंब बटा आधार। तो 6 साइन, कॉस और टेन 6 हो गया, ये 3 और 3 इसके उल्टे हो गए, ये 6 हो गया। तो
3 यदि याद कर लें तो 3 को इसके उल्टा बोल सकते हैं। जैसे में साइन थीटा हो गया तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को ये p बाई एच है तो h बाई पी कर देते हैं, यानी कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा p बाई एच है तो सेक थीटा h बाई बी हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार। और टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर b बाई पी, आधार बटा लंब। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितिक रेशियो हैं और ये इनका अलग अलग अनुपात है। इसको याद कर लेना आवश्यक है क्योंकि त्रिकोणमिति बनाने में ये सबसे अधिक सहायक होते हैं। इसको फॉर्मूला के रूप में याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला ही समझ लीजिए। बेसिक फॉर्मूला के रूप में हो गया, ये 3 हो गया सीधा और ये 3 उल्टा हो गया। तो अब यदि ये तो हम थीटा यहाँ विचार कर रहे हैं तो ये हो गया, और यदि हम यहाँ अल्फा रखते बीटा रखते तो भी हमारा यही पोजीशन होता। किंतु ये थीटा अगर यहाँ चला जाता तो ये हमारा हो जाता लंब और ये आधार हो जाता। तो इस स्थिति में ये जो लिखे हैं लंब कर्ण आधार कर्ण, तो ये वही रहेगा। किंतु यदि भुजाओं का नाम लिखेंगे तो यहाँ लंब है तो यहाँ तो लिखेंगे ए बी, लेकिन ये थीटा यहाँ चला जाएगा तो हमारा लंब BC हो जाएगा, तो यहाँ BC लिखेंगे। तो क्वेश्चन बनाते समय यह ध्यान रखिएगा कि ये इसको थीटा मान रहे हैं या इसको थीटा, यहीं इसी को थीटा मानिएगा या अल्फा बीटा यही मानिए, क्योंकि ये मानने में आसान लगता है या मान लेते हैं शीघ्र ही, क्योंकि यही लंब और आधार समतल है तो लंब आधार और लंबा है तो लंब मान लेते हैं, इसीलिए वही मानिएगा, बेहतर रहेगा। तो चलिए आप दिखाते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। दिया है समकोण त्रिभुज में लंब = 3, कर्ण = 5, साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा ज्ञात करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5 दिया है, लेकिन साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर होता क्या है? हमने आपको अभी बताया कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो साइन थीटा और साइन थीटा लेफ्ट साइड बराबर है तो हमारा राइट साइड भी तो बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा p/h = 3/5, p = 3 और h = 5, यानी लंब हमारा 3 दिया है और कर्ण 5 दिया है। तो हम चलिए आधार निकाल लेते हैं। आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, यानी h² - p², कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर दिया है 5² माइनस लंब दिया है 3 = ये हमारा हो जाएगा 25 - 9 =
16 अंडर रूट और 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो इसीलिए हमारा b निकल गया 4, आधार निकल गया। तो आधार निकल गया, निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो b हमारा आ गया 4 और h दिया है 5। ये हमारा आंसर हो गया।